राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कई बार हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे गहरे रहस्य को कभी नहीं जान पाते हैं। इनमें से ही एक है हमारे जप करने वाली माला। क्या आपने कभी सोचा है कि जप की माला में सिर्फ 108 दाने ही क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडी रहस्य छुपा हुआ है? तो आज हम जानेंगे इस संख्या यानी 108 के पीछे का गहरा रहस्य। इसमें पहला रहस्य यह है अंक और ब्रह्मा का संबंध। स्वामी विवेकानंद से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जब शून्य पर बोलने को कहा गया था, तब उन्होंने बताया था कि शून्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है और एकमात्र ईश्वर का प्रतीक है, जो त्रिदेवों के रूप में हमें साकार रूप में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा था 8 में संपूर्ण प्रकृति समाहित है, जैसे भूमि, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8 तत्व सृष्टि का आधार हैं। इस प्रकार 1 यानी ईश्वर और 0 यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म और 8 यानी प्रकृति, यह मिलाकर बनते हैं 108। यानी माला की 108 दाने में ब्रह्मा, आत्मा और प्रकृति की एकता का बोध कराते हैं हमें। इसका दूसरा रहस्य है श्वासों का रहस्य। हम रोज़ लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं। इनमें से आधी सांसें यानी 10,800 सांसें ध्यान, जप और प्रभु के स्मरण के लिए हमें प्राप्त हुई थी। लेकिन हम सब अपनी उलझनों में और प्रकृति में इतने उलझ गए हैं, इसलिए हम कभी स्मरण नहीं कर पाते हैं। हमारे ऋषियों मुनि ने हमें रास्ता दिखाया कि कम से कम हमें 108 बार तो प्रभु का नाम लेना ही चाहिए। उन 10,800 सांसों का सांकेतिक योग है 108। इसका तीसरा रहस्य है सूर्य की कलाएँ। सूर्य एक वर्ष में 2,16,000 बार कलाएँ बदलता है और हर 6 महीने में लगभग 10,800 कलाएँ होती हैं। इसलिए माना जाता है कि 108 दाने के पीछे सूर्य की 108 शक्ति की कलाओं का भी प्रतीक है। हर दाना एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक रोशनी का प्रतीक है। चौथा रहस्य है ज्योतिषी और नक्षत्रों का रहस्य। 12 हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिषियों के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। 12 गुणा 9 यानी 108। इसका अर्थ है कि यह संख्या पूरे ब्रह्मांड की गति का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 को यदि 4 से गुणा किया जाए तो 108 होता है और हमारी आकाशीय यात्रा सूक्ष्म संकेत है यह 108। यही कारण है कि संतों के नाम से पहले भी 108 लिखा जाता है। यह संख्या बताती है कि ईश्वर, प्रकृति और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता हैं हमारे ऋषि मुनि और हमारे संत। आज भले ही हम इस संख्या को केवल एक परंपरा मान लें, लेकिन 108 वास्तव में हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु है। तो अगली बार जब भी आप माला जपने जाइए तो इसके हर दाने के साथ इस ज्ञान को अपने मन में ज़रूर रखिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी माला जाप करते हैं? यदि हाँ, तो कौन से भगवान की माला जाप करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप तक इसी प्रकार की और जानकारी ला सकें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमें सुझाव भी दीजिए कि आगे हम किस चीज़ पर वीडियो लेकर आएँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं।